व्यूअर्स, आज हम देखेंगे बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय, जिसके पॉइंट रहेंगे रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। कभी कभी एग्जाम में केवल साहित्यिक विशेषताएं भी पूछ ली जाती है, तो साहित्यिक विशेषताएं में हम इनकी भाषा शैली लिखेंगे। और अधिकतर एग्जाम में बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए, इस तरह का प्रश्न आता है। और उसमें जो बिंदु होते हैं वो होती है रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम जीवन परिचय तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इसके बाद है भाषा शैली। बाल मुकुंद गुप्त की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें उर्दू शब्दों की प्रमुखता है। उनकी भाषा में निर्भीकता के साथ व्यंग विनोद का पुट दिखाई पड़ता है। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। गुप्त जी की शैली सजीव व प्रवाहमय है। उन्होंने अपने लेखन में मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक, मुहावरेदार व संबोधन शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान में है बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। वे एक सच्चे देशभक्त साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से यदि आप इनका जीवन परिचय एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। एक बार फिर से देख लेंगे रचनाएं, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। तो 3 रचनाएं हमें याद कर लेनी चाहिए। इसके बाद भाषा शैली में सबसे पहले भाषा लिखी और उसके बाद हमने शैली लिखी है। भाषा में हम लिखेंगे बाल मुकुंद गुप्त की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें उर्दू शब्दों की प्रमुखता है। उनकी भाषा में निर्भीकता के साथ व्यंग विनोद का पुट दिखाई पड़ता है। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। शैली में हम लिखेंगे गुप्त जी की शैली सजीव व प्रवाहमय है। उन्होंने अपने लेखन में मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक, मुहावरेदार व संबोधन शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। वे एक सच्चे देशभक्त साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।